गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। दोस्तों, मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूं पाकिस्तान के बारे में। बहुत सारे हमारी जो प्रेस है, हमारे रिपोर्टर्स हैं, बहुत से आर्टिकल्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि पाकिस्तान ख़त्म हो गया है, वहाँ भूखमरी है। और कुछ एस्ट्रोलॉजर फोरकास्ट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान 3 या 4 हिस्सों में टूट जाएगा। दैट मीन्स पाकिस्तान ब्रेक इनटू 3 or 4 countries. Balochistan will be separate and Sindh will be separate and Azad Kashmir will join India. I think ये बहुत सी फैंटेसीज हैं। दिस आर ऑल कॉल्ड फैंटेसीज। और फैंटेसीज जो हैं ये फैंटेसी होती हैं, ये ट्रूथ नहीं होता। मेरी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक ट्रबल में है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, पर पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू कोलैप्स जिस तरीके से हमारी प्रेस कह रही है। बिकॉज पाकिस्तान एक 22 करोड़ का नेशन है, बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसकी वहाँ। और जितनी भी वर्ल्ड पावर्स हैं, पर्टिकुलरली चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान ब्रेकअप हो जाए और कोलैप्स हो जाए। अमेरिका की गेम तो बड़ी सिंपल है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही रहे, पर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल अमेरिका को दे दे। और मेरे ख्याल में ये चीज़ होने वाली है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल है पाकिस्तान को, वो अमेरिका के हाथ में जाना ही है, आज नहीं तो कल। बिकॉज उनकी इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई है और उनको बेल आउट कर सकता है ओनली अमेरिका। चाइना भी है जो बिल्कुल कहता कि हमारी तो आयरन फ्रेंडशिप है पाकिस्तान के साथ। और देर आर 2 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये जवाब मैं नहीं दे सकता। हो सकता है ये इस्लामिक ब्रदरहुड की बात है कि वो उनको दे रहे हैं डॉलर्स पे डॉलर्स, और उनको मालूम है मेरे ख्याल में कि ये उनको वापस मिलने वाले नहीं हैं। पर नेट रिज़ल्ट ये हो रहा है कि पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है, इट इज़ सर्वाइविंग। और पाकिस्तान आर्मी जो है ये अपनी धुन बजा रही है। बट उनके जो प्रीवियस जनरल थे वो काफ़ी रियलिस्टिक आदमी थे और उन्होंने कह दिया था कि हम इंडिया के साथ जंग नहीं करना चाहते, और अगर होगा तो हम जीतेंगे भी नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इतनी इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी ख़राब हो गई है, पर फिर भी वो कश्मीर की रट लगाए रखते हैं। दे आर टॉकिंग ऑफ कश्मीर ऑल द टाइम। और अभी आप जानते हैं कि टेररिस्ट अटैक भी कश्मीर में उन्होंने किए हैं। यानी आर्टिकल 370 कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, उसका कोई असर नहीं है, ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। और एक और प्रॉब्लम है कि मैं जब कश्मीर गया था, कुछ लोगों में कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो हिंदुस्तान के साथ बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि कश्मीर जो था एक इंडिपेंडेंट राज था पहले। इवन अंग्रेज़ों ने महाराजा हरी सिंह को खुली छुट्टी दे रखी थी, सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान एरिया उन्होंने लीज पे ले लिया था। पर राजा जो था वो इंडिपेंडेंट था एक तरीके से। सिर्फ जो फॉरेन अफेयर्स जो थे और डिफेंस जो थे वो उसकी अलग थे। करेंसी भी अंग्रेज़ों की चलती थी, यानी इंडियन करेंसी चलती थी, रुपया। तो अब वहाँ एक फीलिंग है कि भी हम तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थे, हमको यूनियन टेरिटरी बना दिया, कोई इलेक्शन नहीं है। अब 9 साल हो गए पाकिस्तान कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और ये अच्छी बात नहीं है। बिकॉज अगर आप डेमोक्रेसी कहते हो, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रहे हिंदुस्तान में, देन यू मस्ट हैव इलेक्शंस देयर। क्यों नहीं इलेक्शन होंगे भी? और 9 साल इलेक्शन क्यों नहीं हुए? और एटलीस्ट कश्मीर जो है उसको आप स्टेटहुड दे सकते हैं, और जो लद्दाख है दैट कैन रिमेन यूनियन टेरिटरी। पर गवर्नमेंट की भी पॉलिसी में समझता हूँ कि उनकी भी लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि टेररिज्म वहाँ चल रहा है कश्मीर में। और अगर वो यूनियन टेरिटरी बनती है तो आर्म्ड फोर्स पुलिस वगैरह जो है वो सेंटर के अंडर आ जाती है। अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट। सो गवर्नमेंट ज़रूर इस बात
से सहमत नहीं है कि इमीडिएटली उनको स्टेटहुड दिया जाए, जो मोदी जी ने बोला है कि मैं दूंगा, बट मे बी एट सम स्टेज ही विल गिव, बट अभी तो नहीं होने वाला। और ये सब प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? हाँ, बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया था गवर्नमेंट ने कि हमने जी बालाकोट में स्ट्राइक किया है, हमने जी सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर हुए हैं, और उनका नतीजा क्या हुआ है? क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद हो गई? क्या पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम में इंडिया के अगेंस्ट हर दिन, रात हो या मिडनाइट हो या कभी भी हो, इंडिया के अगेंस्ट बोलते ही रहते हैं। दे आर कैस्टिगेटिंग इंडिया एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है 56 नेशन हर साल एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि इंडिया इज़ कमिटिंग एट्रोसिटीज़ इन कश्मीर। तो अब क्या कर सकते हैं आप? क्या सलूशन है इस चीज़ का? सलूशन ये है कि आप पाकिस्तान को ख़त्म कर दें, पर ये मैंने अभी आपको बताया, ये आसान बात नहीं है, बिकॉज़ अब एक चाइना और पाकिस्तान की एक्सिस बन गई है, और इस एक्सिस के साथ एक थर्ड एक्सिस भी है जो रशिया और चाइना की एक्सिस है। और रशिया जो है, जैसे मैंने आपको बताया है अभी, द रशियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया दिल्ली में आया था और उसने कंडेम किया क्वाड को। क्वाड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है 4 कंट्रीज़ की, जिसका पर्पस है टू अपोज चाइना। वो पर्पस यही है, पर इंडियन गवर्नमेंट कहती है जी हम इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं। ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंडियन नेवी बहुत सी एक्सरसाइजेस करती है विद द ऑस्ट्रेलियन नेवी, बे ऑफ बंगाल में एंड बाकी जगह में। तो इन एक्सरसाइजेस का क्या मकसद है? और वॉरशिप भी इन दोनों कंट्री से घूमते रहते हैं साथ साथ। चाइना इज़ वरीड, और अमेरिका जो है वो इंडिया को यूज़ करना चाहता है इस बॉर्डर अगेंस्ट चाइना, बिकॉज उनके पास मैन पावर नहीं है, और जो कंट्रीज उनके पास है भी, उनके एलाई जापान, वो वैसे ही डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, जापानीज बर्थ रेट लो होता जा रहा है, उनके साथ बूढ़े आदमी इकट्ठे हो रहे हैं लाइक इन यूरोप। सो पाकिस्तान एक एलाई है, बहुत उसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, और डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो कोलैप्स होने वाला नहीं है। आदमी देखिए क्या होता है, आदमी 25 साल बाद कह नहीं सकते, पर इन आवर लाइफ टाइम पाकिस्तान नॉट गोइंग टू कोलैप्स। तो इसके लिए मोदी जी और द इंडियन गवर्नमेंट को एक बहुत प्रोएक्टिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वो प्रोएक्टिव पॉलिसी ये है कि बॉर्डर सेटलमेंट विद चाइना, चाइनीज़ टर्म्स पे, और इंडिया कैन नॉट एस्पायर कि वी शुड बी द इक्वल ऑफ चाइना मिलिटरीली, बिकॉज हम है ही नहीं। एंड ये जो फैंसीफुल बातें हैं कि नक्शे बनाते रहो जिसमें अक्साई चीन दिखाएं हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये सब बंद कर दीजिए। एंड पाकिस्तान को भी यही लेसन सिखाना पड़ेगा, और वो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के ऊपर मिलिटरीली कुछ अटैक करना पड़ेगा, पर ये भी एक मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल चीज़ है, बिकॉज लास्ट 4 लड़ाइयाँ जो पाकिस्तान के साथ हुई हैं, इंडियन आर्मी 10 मील भी पाकिस्तान के अंदर नहीं जा पाई। जो लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर टाउन है, और सियालकोट, इंडियन आर्मी उसको कैप्चर नहीं कर पाई। एंड वेयर इज़ द गारंटी कि अगली लड़ाई में ये सब कैप्चर कर लेंगे, बिकॉज पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस बिल्डअप किए हुए हैं। मैं तो एक रियलिस्टिक सिचुएशन बता रहा हूँ कि हमारी जो प्रेस है ये एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दे रही हमारी आवाम को। दे नॉट एबल टू गिव द करेक्ट पिक्चर कि इंडिया को किस तरीके से डेंजर फेस कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ इंडिया फेंस के ऊपर बैठा हुआ, ना रशिया का दोस्त है ना एनिमी है, क्या है इंडिया भाई? रशिया चाइना का एलाई है, एंड रशिया बिल्कुल प्रेशर नहीं डालेगा चाइना के ऊपर कि बॉर्डर इंडिया के फेवर में सेटल करो। जेंटलमैन की हालत बहुत ख़राब है मेरे हिसाब से, टेंस सिचुएशन है। एंड नॉट ओनली दैट, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन भी इंडिया में बहुत ख़राब है, और ज़्यादातर ख़राब की हुई है कांग्रेस पार्टी और ये छोटे मोटे लीडर जो हैं, जैसे नीतीश कुमार है, लालू प्रसाद यादव है। ये एक फैंसीफुल ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। आई कैन टेल मिस्टर नीतीश कुमार
that he can go to the Ganga and take bath 100 times, he'll never be the Prime Minister of India. और दोगला आदमी है, ही इज़ अ पर्सन विदाउट एनी स्टैंडिंग मेरे ख्याल में ऑन द नेशनल लेवल। अगर उसको कोई वोट देगा भी तो उसको 100 में से एक वोट मिलेगी टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और कोई उनका लीडर नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी कॉपी भी ख़राब कर ली हुई है, एंड येट वो वाहियात बातें करते रहते हैं इधर उधर। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया का इंटरनल डेंजर भी है, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। इंटरनल डेंजर भी है और एक्सटर्नल डेंजर भी है। और इस वक्त हमें एक स्टेट्समैन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग आदमी। हमें चाहिए एक आदमी बिस्मार्क जैसा, जिसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी दी थी। और जो पुरानी हिंदुस्तान की पॉलिसी थी कि हम दुर्ग मेंटालिटी में दुर्ग में रहेंगे एंड हम एनईपी के लिए वेट करते रहेंगे, वो सब अरेबियन सी में फेंक देनी चाहिए जाके। इंडिया को प्रोएक्टिव पॉलिसी लेनी चाहिए, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करो, और ये जो रिलायंस है ऑन फॉरेन वेपन्स वगैरह के ऊपर, ये ख़त्म करना चाहिए। बिकॉज कोई वर्ल्ड पावर नहीं बनाए इम्पोर्टेड वेपन्स के साथ। एंड इंडिया शुड अवॉइड एंटेगनाइजिंग चाइना। चाइना अब किसी भी हालत में इज़ द सुपीरियर पावर, और ये एक्सेप्ट करना चाहिए। व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट? जेंटलमैन, मैं ये ख़त्म करता हूँ अभी ये बात एट दिस टॉपिक। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, एंड ये तो मेरे एक कुछ मन में आइडियाज़ आए, कुछ थॉट्स आए। आई थॉट आई शुड टॉक टू यू ऑन दिस। द सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया, बिकॉज रशिया हमारा एलाई भी नहीं है, फ्रेंड भी नहीं है। आई मीन एनिमी तो खैर नहीं है। वी डोंट नो वेयर वी आर स्टैंडिंग विद रशिया। अमेरिका चाहता है कि हम होल हॉग चाइना के साथ जाएं, अगेंस्ट जाएं, वो भी इंडिया नहीं जा सकता। पाकिस्तान को ये सब प्रॉप अप कर रहे हैं, एंड पाकिस्तान सुन नहीं रहा बात। इसी पोजीशन में अफसोस की बात यह है कि हमारी लीडरशिप जो है ये कमज़ोर निकली है। आई होप मोदी जी विल गिव ए न्यू डायरेक्शन एंड इंडिया विल मूव फॉरवर्ड। पर हमें देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। जेंटलमैन, मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस।